राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल के पास हो जाने पर आम आदमी पार्टी के साथ साथ विपक्षी गठबंधन INDIA के सहयोगियों ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस फेहरिस्त में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। बता दें कि इस बिल को NDA पहले ही लोकसभा में पास करवा चुकी थी। सोमवार 7 अगस्त को राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया था। इस बिल के पास हो जाने से अब दिल्ली में उच्च अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार सीधे उपराज्यपाल के पास चला जाएगा। यही वजह थी कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इस बिल को संसद में पास होने से रोकने के लिए सारी विपक्षी पार्टियों के दरवाजे तक गए थे। लेकिन सदन में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी ने कामना भी नहीं की थी। बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका देते हुए राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास करा लिया। बिल के समर्थन में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े। बिल पर मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग भी हुई। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष को जो आंकड़ा 105 लग रहा था वो 102 तक कैसे गिर गया, और सत्ता पक्ष का जो आंकड़ा 129 तक दिख रहा था वो 131 तक कैसे पहुंचा। BJD और YSR कांग्रेस ने इस बिल पर सरकार का समर्थन किया है, जबकि BRS विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं होते हुए भी बिल के खिलाफ खड़ी रही। लेकिन जयंत चौधरी ने दिल्ली सेवा बिल की वोटिंग से एब्स्ट्रेन किया, यानी वोटिंग के वक्त वो सदन में मौजूद नहीं थे। खबरों में ऐसी भी चर्चा है कि जयंत BJP के संपर्क में है, हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। सदन में इस बिल पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीखा हमला किया गया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस विधेयक पर बोलते हुए कहा कि ये शक्तियों पर निर्बाध कब्जा है, ये एक टेकओवर है। इसका एक उद्देश्य अधिकारियों को डराना है। इस बिल के संसद में पास हो जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस सरकार के पास जवाब नहीं है, जनता तैयार है। 24 में भारतीय जनता पार्टी हटेगी। बीजेपी की अगर दिल्ली में सरकार होती तो क्या ये बिल लाते वो? क्या उनकी पावर्स को छीनती बीजेपी? सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोपहर राज्यसभा में दिल्ली सरकार विधेयक पेश किया। दिल्ली सर्विस बिल पर राज्यसभा में बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि इससे ज्यादा असंवैधानिक बिल भारत में पहले कभी नहीं आया होगा। ये बिल इसलिए लाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की शक्ति को ध्वस्त किया जाए। वो इसलिए 25 सालों से बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाई है। खासकर 2013 के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा उसमें बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।